नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरेंडर कार्यक्रम, शराब नीति और बीजेपी सरकार की नीतियों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बस्तर में सैकड़ों नक्सलियों के आत्मसमर्पण के पीछे बीजेपी सरकार की विकासहीन नीतियां जिम्मेदार है। कांग्रेस कार्यकाल में बस्तर के विकास कार्य अच्छे ढंग से पहुंचाए गए थे और 2023 तक नक्सलवाद केवल 40 किलोमीटर के दायरे तक सीमित था। वहीं उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सभी समर्पित नक्सली असली हैं और उनका पूरा प्रोफाइल सरकार ने क्यों नहीं दिया। शराब नीति को लेकर भी दीपक बैज ने आरोप लगाया कि सरकार शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए बार संचालकों के साथ बैठकें कर रही है और इसका फायदा अपनी जेब भरने के लिए उठा रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 1400 शराब काउंटर बनाए जा चुके हैं और बीजेपी सरकार शराब की काली कमाई में डूब चुकी है। वहीं बिहार चुनाव को लेकर भी उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा। दीपक बैज ने कहा कि मुख्यमंत्री साय का नाम स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं है, जबकि असम और महाराष्ट्र के सीएम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हाईकमान से मुख्यमंत्री का नाम जोड़ने का निवेदन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में मंत्रियों के इस्तीफे पर दीपक बैज ने कहा कि रात को इस्तीफा होता है और सुबह शपथ हो जाती है। विधायकों की नाराजगी चरम पर थी और हो सकता है कि अब कम विवादित नेताओं को मंत्री बनाया जाए। उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी मंत्रिमंडल में बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया है। बस्तर में अगर नक्सलवाद कहीं न कहीं पीछे जा रहे हैं तो इसका कहीं न कहीं कारण कांग्रेस सरकार की नीतियां हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में जो हमारे कांग्रेस की सरकार ने विश्वास, विकास और सुरक्षा के इन मूल मंत्रों के आधार पर जो बस्तर में काम किया, जो वहाँ के लोगों का दिल जीतने का काम किया, एक अच्छा माहौल तैयार किया और कहीं ना कहीं जो दूरस्थ अंचलों में जहां राशन नहीं पहुंचती थी वहां पे पीडीएस खोले, पीडीएस दुकान चालू किए, राशन कार्ड बनवाए, आधार कार्ड बनवाए और साथ ही सड़क बनवाए, बिजली पहुंचाने का काम किए। जो पूरे क्षेत्र में पिछले 15 साल की सरकार ने 3000 स्कूल बंद किए, उन स्कूलों को चालू करने का काम किए, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचाए और साथ ही कि हमारी सरकार में सुरक्षा बलों का कैंप बिठाने का काम किए और 2023 तक पूरे बस्तर क्षेत्र में सिर्फ 40 किलोमीटर के दायरे में नक्सलवाद सिमट चुके थे। दूसरी कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि सरकार अब खुद आगे बढ़ चढ़कर शराब बिकवाने के लिए ब्रांडिंग कर रही है। आबकारी सचिव का बैठक होता है, बार संचालकों के साथ बॉटलिंग प्लांट संचालक और शराब निर्माताओं के साथ बैठक लेकर सुझाव मांगते हैं कि हम शराब की बिक्री कैसे बढ़ा सके। भाजपा विपक्ष में थी, यही एक संतरी से लेकर प्रधानमंत्री तक झूठा प्रचार करते रहे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 67 नई दुकानें खोले और जितने पहले दुकान संचालित थे उन 700 दुकानों में बल्कि उन दुकानों को कंपोजिट कर दिया गया
और साथ ही एक दुकान में 2-2 काउंटर बना दिया गया। हालांकि मतलब बेचने का काउंटर बना दिया गया, मतलब 700 दुकान में सीधा सीधा 1400 काउंटर हो गया। मतलब इस तरह से अवैध शराब की बिक्री, नकली शराब की बिक्री, नकली होलोग्राम, पड़ोसी राज्यों से शराब आयात कर उसे गली गली शराब बेचने का काम, ये कुल मिलाकर ये पहली बार ऐसा स्थिति है। महतारी वंदन से शराब की सप्लाई करना, मतलब कुल मिलाकर ये सरकार शराब की काली कमाई में डूब चुकी है और आम जनता को, छत्तीसगढ़ को शराब का गढ़ बना रही है और अपने लिए सिर्फ जेबें भरने का काम ये सरकार कर रही है, जो पूरी सरकार मिलकर शराब बेचने के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर बनकर काम कर रहे हैं। और देखिए, अगर कुछ ओरिजिनल नस्ली अगर समर्पण कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये अच्छा है, लेकिन क्या इसके आड़ में पूरे के पूरे ही ओरिजिनल नक्सली हैं क्या? ये सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि 2000 से अधिक नक्सलियों का समर्पण इस सरकार बता रही है। तो क्या 2000 नक्सली समर्पण जो किए सरकार का आंकड़ा दावा है, क्या 2000 के 2000 पूरे नक्सली ओरिजिनल नक्सली हैं क्या? क्या पूरे 2000 हथियार लेकर समर्पण किए हैं क्या? 2000 लोगों का प्रोफाइल क्या है, कितने केसों में थे? इस सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए। ये आप बार-बार रिकॉर्ड सार्वजनिक करने का जिक्र कर रहे हैं। कल गृहमंत्री विजय शर्मा ने इस पर कहा कि जब भी किसी नक्सली का आत्मसमर्पण होता है उसका डाटा खुद सार्वजनिक किया जाता है पुलिस के द्वारा। कहाँ किए गृह मंत्री जी बताते सार्वजनिक? वो तो सिर्फ जब समर्पण करते तो जो समर्पण करने वाले 10, 20, 25, 50 उनका सिर्फ नाम रहता है। उसमें कितने हथियार आए, कितना गोला बारूद जब्त किए या समर्पण किए, और कौन सा अपराध में थे, कौन सा गांव के थे, कौन सा अपराध में थे, कितनी घटनाएं घटे, कौन सा सन में उनके अपराध के खिलाफ थाने में दर्ज हुआ, कितने मामले दर्ज हुआ, ये तो सार्वजनिक नहीं किया है। अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड है तो हमें दे दे, क्योंकि 15 साल में कैसा समर्पण किए वो सबको पता है। लेकिन हाँ, अगर ओरिजिनल नक्सली समर्पण कर रहे तो अच्छा है, लेकिन सिर्फ आदिवासियों को नक्सली बताकर अपनी वाहवाही लूटकर समर्पण करना पे हम सहमत नहीं है। हाँ, लेकिन इधर समर्पण कर रहे हैं, 4 दिन पहले तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की हत्या हुई, लगातार शिक्षा दूतों की हत्या हो रही है, सुकमा में मुखबिर के शक में ग्रामीणों की हत्या हुई। तो फिर कौन हत्या कर रहे हैं, हम ये भी पूछ रहे हैं। तो हत्या कौन कर रहे हैं, इसको भी सरकार को जवाब देना चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी इस बात का सरकार से मांग करेगी कि जो अभी तक जो नक्सली वारदातों में जो हथियार जब्त किए गए हैं उन सारे हथियारों की सार्वजनिक प्रदर्शनी और नॉमिनेशन के साथ? देखिए, हम लोग तो पहली बार उस पर ये जुड़ा हुआ ताड़मेटला में जो कांड हुआ था जिसमें कुछ एंटी बैरल AK-47 राइफल्स आई थी, वो आज तक बरामद नहीं हुई है। तो वो जो कई सिर्फ ताड़मेटला नहीं, ताड़मेटला को आप देख लीजिए, रानी बोदली को आप देख लीजिए, कई ऐसे घटनाएं घटी है, बड़े बड़े घटना घटी जहां 25, 30, 35, 20 जवाने एक साथ जवानों की शहादत हुई और हथियार भी लूट कर ले गए। वो हथियारें तो आज तक जब्ती नहीं हुई। सरकार तो नहीं बता पाया कि ये पुलिस फोर्स का लूटा वाला हथियार हमने इतना जब्त किया, ये तो अभी तक नहीं बता पाए हैं गृह मंत्री जी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।